हूँ आपको होस्ट और आप सुन रहे हैं राज बाय राज। पिछले एपिसोड में हमने सुना कि राजीव की मौत एक सड़क दुर्घटना नहीं बल्कि एक सोची समझी साजिश थी। श्रुति और मीनल दोनों ही इस केस में शामिल हैं, लेकिन क्या मीनल ने ही राजीव को मारा या कोई और है इसके पीछे? क्या श्रुति का भी कोई रोल है? और वो ब्रेक के निशान जो हाईवे पर मिले थे, क्या उनका कोई चश्मदीद गवाह है? इस एपिसोड में हम जानेंगे कि मीनल ने पुलिस के सामने क्या कहा और क्या श्रुति ने कोई राज छुपाया। क्या मीनल ने अपने गुस्से में राजीव को मारा या कोई और है इसके पीछे? क्या पुलिस को कोई और सबूत मिलेगा जो इस केस को और भी उलझा देगा? पुलिस ने जब मीनल से पूछताछ की तो पहले तो मीनल ने कहानी को काफी घुमाने की कोशिश की, लेकिन जब पुलिस ने सीसीटीवी और मोबाइल रिकॉर्ड्स दिखाए तो उसका चेहरा पीला पड़ गया। फिर मीनल ने सच कहा। मीनल ने कहा, सिर्फ धमकाने के लिए मैंने राजीव को बुलाया था। मैंने नहीं सोचा था कि बात इतनी आगे बढ़ जाएगी। मगर जब मैंने देखा कि राजीव मुझे छोड़कर श्रुति के पास जा रहा है तो गुस्से में मैंने उसके सिर पर रॉड मार दी। राजीव वहीं गिर गया और बेहोश हो गया। मीनल तब घबरा गई। तब उसने एक ऐसा प्लान सोचा। उसने राजीव की बॉडी हाईवे के बीच में डाल दी और सोचा कि कोई तेज रफ्तार कार आएगी और उसके ऊपर से गुजर जाएगी और सबको यही लगेगा कि ये सिर्फ एक एक्सीडेंट है। लेकिन उससे एक गलती हो गई। मीनल ने राजीव का एक जूता जो दूर फेंक दिया था, जो कि आमतौर पर एक्सीडेंट में ऐसा होता नहीं। पोस्टमार्टम में राजीव के सिर पर चोट के निशान मिल गए। हाईवे पर जो ब्रेक के निशान मिले थे उनका कोई प्रत्यक्षदर्शी नहीं था, मतलब कार किसी ने जानबूझकर उसके ऊपर चढ़ाई थी। पुलिस ने मीनल को गिरफ्तार कर लिया। मीनल ने सोचा था कि जमीन को खून से सींचकर राज को मिट्टी में दफन कर देगी, लेकिन एक जूता, वही जूता जो एक्सीडेंट सीन से 3 किलोमीटर दूर मिला था, उसने मीनल के परफेक्ट प्लान की करब खोद दी। क्या आपने कभी सोचा है कि कितनी छोटी छोटी गलतियां इंसान को उस्ताद बना देती हैं और कितनी छोटी गलतियां उसे खाली कर देती हैं? पुलिस ने मीनल को पकड़ा, लेकिन क्यों? क्योंकि उसने अपने प्यार को नफरत का लिबास पहनाया, बेवकूफी को होशियारी समझा। पर ये अंत नहीं था, ये शुरुआत थी। पुलिस को एक और ऐसा सुराग मिला जिसने इस केस का पूरा रुख बदल कर रख दिया। जांच के दौरान पुलिस को हाईवे के पास लगे एक सीसीटीवी फुटेज मिला। उसमें एक गाड़ी और दिखाई दी जो उस रात उसी वक्त घटना स्थल के पास से गुजरी थी। जब इस गाड़ी के मालिक को ट्रेस किया गया तो एक चौंका देने वाला खुलासा हुआ। गाड़ी का मालिक कोई और नहीं बल्कि श्रुति थी। जब पुलिस ने श्रुति से पूछताछ की तो पहले तो उसने भी काफी बहाने बनाए, लेकिन फिर सख्ती बढ़ने पर उसने सच कबूल किया। उसने कहा, मुझे नहीं पता था कि मीनल ने पहले ही राजीव को मार दिया था। जब मैं वहां पहुंची तो मैंने देखा कि वह राजीव को सड़क पर घसीट रही थी। वह घबराई हुई थी और कह रही थी कि उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। मैंने उससे कहा कि हम इसे एक्सीडेंट बना सकते हैं, इसलिए मैंने गाड़ी चलाई और उसके ऊपर से निकाल दी। ये सुनते ही पुलिस के सभी अधिकारी चौंक गए। इसका मतलब था कि यह सिर्फ मीनल का ही नहीं बल्कि मीनल और श्रुति दोनों का प्लान था। अब पुलिस के पास पूरे सबूत थे। मीनल की स्वीकृति, श्रुति की गाड़ी का सीसीटीवी फुटेज और पोस्टमार्टम रिपोर्ट। कोर्ट में पेश किए गए इन सबूतों के आधार पर माननीय जज ने फैसला सुनाया। मीनल को हत्या की योजना बनाने और राजीव को मारने का दोषी पाया गया और उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। श्रुति को हत्या में सहयोग देने के आरोप में 10 साल की सजा दी गई। एक गुस्से का लम्हा, एक जलन की चिंगारी और एक गलत फैसला, इन तीनों ने एक
3 जिंदगियां बर्बाद कर दी। मीनल और श्रुति ने सोचा था कि वे चालाकी से बच जाएंगे, लेकिन सच को छुपाया जा नहीं सकता। उनकी एक छोटी सी गलती, वो जूता जो घटना से 3 किलोमीटर दूर मिला था, उसने उनका राज खोल दिया। हर अपराधी सोचता है कि उसका प्लान परफेक्ट है, लेकिन सच हमेशा किसी न किसी तरह बाहर आ ही जाता है। पर क्या हर केस में ऐसा ही होता है? क्या हर अपराधी को सजा मिलती है? ये था राज बाय राज। अगली बार हम फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करना ना भूलें। कमेंट में आप अपनी राय हमें ज़रूर बताएं। तब तक के लिए धन्यवाद।